टी लाइन लिपि से हिंदी शॉर्ट हैंड कोर्स की क्लास फर्स्ट में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि शॉर्ट हैंड का कोर्स करने के लिए कम से कम 1 वर्ष का समय लगता है, लेकिन इस लिपि के माध्यम से 2 महीने से भी कम समय में आसानी से शॉर्ट हैंड कोर्स कंप्लीट किया जा सकता है। इसी लिपि से मैंने भी स्टेनो सीखकर कम समय में स्टेनो स्किल को क्वालिफाई किया है। तो आज की इस क्लास में हम सीखने वाले हैं हिंदी वर्णमाला के लिए बनने वाले संकेत। जैसा कि आप देख रहे हैं, हिंदी वर्णमाला के सभी अक्षर यहाँ लिखे हुए हैं। तो शुरुआत करते हैं ए, आ, ए, ऐ के लिए बनने वाले संकेत से, जो इस प्रकार से बनेगा। ई युगम के लिए संकेत इस प्रकार से ऊपर से नीचे की ओर एक छोटी रेखा द्वारा बनाएंगे। ऊ युगम के लिए सेम ई युगम की तरह ऊपर से नीचे की ओर एक छोटी रेखा। ओ औ के लिए संकेत बनेगा इस प्रकार से, जो बाएं से दाएं की तरफ बनेगा। अब है अंगा, तो अंगा के लिए इस प्रकार से संकेत बनेगा। आगे की क्लास में हम इसके सरल रूप को सीखेंगे और किसी शब्द में इसका उपयोग किस प्रकार से किया जाता है यह भी जानेंगे। अब बात करते हैं री और रै की। तो इसके लिए संकेत इस प्रकार से बनाएंगे और नीचे से ऊपर की ओर इसकी स्थिति होगी। हमारा अगला वर्ण है कै, तो कै के लिए इस प्रकार से संकेत बनाएंगे। आगे का वर्ण है खै, तो खै के लिए संकेत बनेगा इस प्रकार से। वर्ण गै और गै के लिए संकेत बनेगा इस प्रकार से। घै के लिए संकेत बनेगा इस प्रकार से। डै, दै और धै के लिए संकेत लाइन पर इस प्रकार से एक सीधी रेखा और बाएं से दाएं की ओर खींचेंगे। चै और छै वर्ण के लिए संकेत हम इस प्रकार से बनाएंगे। आगे का वर्ण है जै और झै, तो इसके लिए संकेत बनाएंगे इस प्रकार से। अब है नै, णै और णै के लिए, तो संकेत बनाएंगे इस प्रकार से। अब बढ़ते हैं आगे के वर्णों की ओर, जिसमें है तै और थै। तो इसके लिए लाइन के ऊपर एक सीधी छोटी रेखा जो बाएं से दाएं की ओर होगी। पै के लिए लाइन को काटते हुए एक सीधी रेखा जो ऊपर से नीचे की ओर खींचेंगे। हमारा अगला वर्ण है फै, तो इसके लिए संकेत बनेगा इस प्रकार से। बै और भै के लिए संकेत इस प्रकार से। वर्ण मै के लिए संकेत बनाएंगे इस प्रकार से और बाएं से दाएं इसकी स्थिति होगी। हमारा अगला वर्ण है य, तो य के लिए संकेत इस प्रकार से यू की शेप में। अगला वर्ण है लै, तो इसके लिए संकेत इस प्रकार से। वै वर्ण के लिए संकेत इस प्रकार से। हमारे आगे के वर्ण हैं शै, सै और शै। इसके लिए एक छोटी बिंदु
आगे का वर्ण है तो इसके लिए एक सीधी रेखा ऊपर से नीचे की ओर। क्षय वर्ण के लिए संकेत इस प्रकार से बनाएंगे। हमारा अंतिम वर्ण है त्रय, तो इसके लिए संकेत बनेगा इस प्रकार से। तो दोस्तों, आज की क्लास में बस इतना ही। आगे की क्लास में हम सीखेंगे इन संकेतों से शब्द किस प्रकार से बनाए जाते हैं।